Hello everyone, welcome to Master Cherry Mommy YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रेगनेंसी में पेट में अगर दर्द होता है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी में अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वो किस बात को संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, जब हमें कंसीव होता है तो सबसे पहले जब इम्प्लांटेशन का होती है तो उसमें पेन होता है हमें, ठीक है। वो किसी भी साइड हो सकती है, चाहे तो स्टमक में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है इम्प्लांटेशन यूट्रस के किस साइड पर हो रही है, कि लेफ़्ट साइड पे हुआ है इम्प्लांट या फिर राइट साइड पे हुई है इम्प्लांटेशन यूट्रस के, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक पेन तो इस वजह से होता है। सेकंड जो पेन होता है वो इसलिए भी स्टमक में हो रहा होता है कि या तो आपको इधर गैस का प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी हो रही है। अगर आपको गैस और एसिडिटी का इश्यू हो रहा है तो वो आपको पेट में ऊपर की तरफ पेन होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर सेकेंडली एक ये चीज़ होती है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा आता है प्रेगनेंसी में, जैसे मैक्सिमम फीमेल्स को आता है, तो वो जो पेन होगा वो लोअर एब्डोमेन की साइड में होता है, नीचे की तरफ होता है पेट की, ठीक है। वो ऊपर की तरफ नहीं होता अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए होती हैं उस टाइम पे कि देखो, एक तो अगर गैस और एसिडिटी हो रहा है तो वो इसलिए होता है कि हम सोचते हैं कि ज़्यादा खाना चाहिए, है ना, और सब कुछ खा सकते हैं, कि जितना मर्जी चटर पटर चटपटा खाना खा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप मसाले वाला खाना और स्पाइसी फूड खाएंगे ना, उतना ही आपको गैस का इशू होगा और एसिडिटी का भी इशू होता है। और उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, तो इसके लिए आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, सो दैट कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपका स्टूल डेली के डेली पास हो जाए, जैसे भी आपका हैबिट है, 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है कि वो होती है फिब्रॉइड्स। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे फिब्रॉइड्स हैं, जब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चलता है कि फिब्रॉइड्स हैं, लेफ़्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है ओवरी में, तो ये भी जो है स्टमक पेन देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें फिब्रॉइड्स आए थे। तो जब फिब्रॉइड्स आए तो मुझे टेंशन हो गया था कि फिब्रॉइड्स आ गए हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बेबी को, कोई इश्यू तो नहीं आएगा, मतलब फर्दर आगे कोई प्रेगनेंसी में। तो उन्होंने कहा था कि कोई वरी करने की बात नहीं है। समटाइम्स फिब्रॉइड्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब पानी के अंदर ही वैसे बन जाते हैं और अपने आप वो चले भी जाते हैं। तो सेकेंड टाइम जब मेरा हुआ था अल्ट्रासाउंड, तो उसमें क्या हुआ, उसमें फिब्रॉइड्स जो थे वो नहीं थे, वो अपने आप ही चले गए थे, वो वाटर सोल्यूबल ही फिब्रॉइड्स थे, ठीक है। कईयों को फिब्रॉइड्स वैसे ही नेचुरल, जैसे गांठ जिसे हम कहते हैं, वो होती है, तो उसकी वजह से भी स्टमक में पेन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। वो प्रेगनेंसी को मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम देंगे, बट वो स्टमक पेन का भी एक रीज़न होते हैं। उसके बाद करते हैं बात स्टमक इन्फेक्शन की। अगर आपने जैसे बाहर का खाना खा लिया या फिर कुछ घर का खाया है, जैसे हम क्या करते हैं कि एक दिन पहले का खा लिया या फिर कोई चीज़ टेस्टी बनी है उसको रख लो जी, अगले दिन खा लेंगे, है ना, मैक्सिमम घरों में ये चीज़ होती है। तो क्या होता है कि जब हम ऐसा खाना खाएंगे ना 1-2 दिन पुराना, या फिर बाहर का स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो समटाइम्स जो हमारी इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में वीक होती है, जिसकी वजह से हमें स्टमक इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो जब स्टमक इन्फेक्शन होगा तो भी हमें पेन होता ही होता है स्टमक में, और हमें लगता है कि पता नहीं पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्टोन्स की। कईयों को क्या होता है कि कईयों को पहले से ही गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी पेट में पेन आ जाता है, स्टमक में पेन होता है। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो उस टाइम पे भी अगर हो सकता है कि आपको वो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं उनकी वजह से आपको पेन आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं, इनका तभी पता चलता है जब आपका या तो डॉक्टर चेक करेंगे या फिर आपका अल्ट्रासाउंड हो, तो उसमें पता चलेगा कि कोई क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल से सिम्टम्स बताए हैं जिन वजह से प्रेगनेंसी में पेट दर्द होता है। अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ कि जो डेंजर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट आता है वो होता है मिसकैरेज का। मिसकैरेज जब होना होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में 6 to 7 वीक्स प्रेग्नेंट होते हैं, या फिर इससे पहले भी जो प्रेगनेंसी कंसीव भी की हो, 4 वीक्स ही हुए हैं या फिर 5 वीक्स हुए हैं,
तो समटाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, वो नेचुरली उसको अबॉर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वो इसलिए कोशिश करती है क्योंकि वो प्रॉपर वैसा बन ही नहीं पाया जैसा एक मतलब फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, जैसी इम्प्लांटेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर बेबी वो नॉर्मल नहीं होगा आगे जाके, तो बॉडी क्या है वो स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करती है, तो भी कि या फिर कोई कमी है उस चीज़ में, तब भी क्या होता है हमारी बॉडी जो है उस चीज़ को अबॉर्ट करने की कोशिश करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। या तो ब्लीडिंग हो जाती है या फिर कईयों को स्टमक पेन हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। वैसे तो मैक्सिमम यही होता है कि अगर आपको स्टमक पेन हो रहा है तो वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग ज़रूर होती ही होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डेंजर साइन है मिसकैरेज का, ठीक है, जिसकी वजह से स्टमक पेन होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रीक्लैम्सिया की। प्रीक्लैम्सिया होता है कि जब आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में बीपी हाई रहने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिनका बीपी हाई रहता है, ये इसलिए होता है एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से। और जब आपका बीपी हाई रहता है, बहुत एक्सेस में हाई हो जाता है, या फिर उस टाइम पे आपके यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पास आउट हो रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है आपको नोज़िया, वॉमिट की फीलिंग आती है, वॉमिटिंग और नोज़िया बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इवन स्टमक पेन भी होता है उस टाइम पे, ठीक है। आपको ऐसे थोड़ा चक्कर सा भी लगता है कि आप बेहोश हो रहे हैं, या फिर आपको थोड़ी डिजीनेस फील हो रही होती है उस टाइम पे। तो आप इस चीज़ से भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका बीपी राइज करता है ना, तो बट ऑब्वियस है आपकी जो बॉडी है वो उस तरह से नहीं कोऑपरेट कर पा रही होती है जैसे एक नॉर्मल बॉडी को करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है उस टाइम पे सिम्टम्स ये दे देता है कि स्टमक पेन हो रही है या फिर आपको चक्कर, वॉमिट आ रहा है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि बेबी जो होता है उसको ना फिर ब्लड प्रॉपर पहुंच रहा होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ना ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच रहा होता है जब आपको प्रीक्लैम्सिया की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि ब्रेकेज ऑफ प्लेसेंटा। समटाइम्स क्या होता है कि अंदर ही अंदर जैसे आप कहीं गिर गए चलते चलते, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर भी चल रहा है, तो आप चलते चलते अगर वॉक करते हुए गिर गई या फिर यू मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उस टाइम पे ये चीज़ हो सकती है कि प्लेसेंटा जो है वो ब्रेक कर जाए, वो डिटैच हो जाए, मतलब टूट जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपको स्टमक पेन होगा बहुत ज़्यादा और आपको ब्लीडिंग भी होती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपने कैसे चलना है, ट्रैवल करना है कि नहीं करना है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंडिंग आप कह लीजिए कि 6th मंथ के बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 7th 8th 9th मंथ जो होते हैं, इसमें कहते हैं कि बहुत केयरफुली रहना चाहिए, है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको फिजिकली कोई हार्म पहुंचे, ठीक है। आपने वॉक करना है, स्लो वॉक करिए, डोंट बी फास्ट, जल्दी मत करिए, तेज़ी मत करिए किसी भी चीज़ में। कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे करिए, कोई तेज़ी से मत करिए उस चीज़ को, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, वो है अर्ली डिलीवरी। क्या होता है कि वैसे तो कहते हैं कि 37 वीक्स के बाद या फिर 38 वीक्स के बाद कभी भी डिलीवरी हो जाए, मतलब लास्ट 9th मंथ में, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि अर्ली डिलीवरी हो जाती है कई बार, मतलब 37 वीक से पहले, मतलब 9 मंथ से पहले, 8th मंथ में डिलीवरी होगी या फिर 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है। तो उसमें भी क्या होता है, स्टमक पेन आता है और वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है अंदर, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन, वो है एक्सेस फिजिकल वर्क। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने, अगर कोई हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो हाउस मेकर है, तो आपको सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक, सोने से पहले तक आपको सारा काम वाइंड अप करना होता है ना। और एक फीमेल जो होती है वो पूरा घर हैंडल कर रही होती है, तो उसको काम भी सारा करना है, सब कुछ देखना है, अपने हर एक फैमिली मेम्बर को भी देखना है, घर का भी सारा काम देखना है। तो क्या होता है कि वो ना एक्सेस में काम करती हैं, है ना। अगर उनकी बॉडी नहीं भी अलाउ कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ, हम पहले ये काम ख़त्म कर लें, उसके बाद रेस्ट करें। नहीं, जब आपका बॉडी आपको कह रहा है कि आपने रेस्ट करना है, नहीं अलाउ कर रहा है, तो आप रोक दीजिए। क्योंकि इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आपके बेबी को प्रॉब्लम होगा। जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एक्सर्शन हो रही है किसी काम को करने से, आपकी बॉडी बता रही है कि एक्सेस में जा रही है ये चीज़, तो रुक जाओ। और अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपकी वजह से फिर आपके बेबी को प्रॉब्लम होगी, तो अल्टीमेटली वो भी एक स्टमक पेन को लीड कर रहा है, क्योंकि ब्रेन में तो आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप एक्सेस में वर्क ना करें। जब आपको पता है कि आपसे नहीं हो रहा, उसको छोड़ दें, रेस्ट करिए, रिलैक्स मोड में चले जाओ,
कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, जस्ट बी रिलैक्स फॉर सम टाइम। एक आधा घंटा अपने आप को रिलैक्स कर दो, 2 की घंटे। और क्योंकि जब हम एक्सेस में खड़े भी रह रहे हैं ना, जब ज़्यादा काम कर रहे हैं, खड़े रह रहे हैं, चाहे हम बैठे भी क्यों ना हो, टांगें अगर नीचे की तरफ लटकी होती हैं तो स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन कम्स द नेक्स्ट वन, यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूरिन इन्फेक्शन। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे यूटीआई हो गया है तो आपको पेट में दर्द होगा, ज़रूर होगा, या फिर आपको लोअर एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है। जब आप यूरिन, आपको बार बार जाने का एक अर्ग होगा कि हाँ मुझे फिर से टॉयलेट जाना है, फिर से जाना है ना, और आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है, तो एक सेकेंड के लिए तो हम ये सोच लेते हैं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। लेकिन अगर आपको स्वेटिंग भी हो रही है, फीवर सा भी, गरम गरम सा भी लग रहा है कि फीवरिश हो रहा है, फीवर आ रहा है मुझे, एंड आपको थोड़ी सी जलन हो रही है नीचे यूरिन पास करते हुए, तो ये एक साइन है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि फर्दर प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप इसको डॉक्टर से चेक नहीं करवाते हैं तो। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको यूटीआई का भी इन्फेक्शन ना हो। आपने अपने वेजाइनल एरिया को एकदम ड्राई रखना है। ठीक है, एकदम ड्राई, गीला नहीं रहने देना बिल्कुल भी, एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका टॉयलेट भी। देन कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समटाइम्स क्या होता है कि जब आपने कंसीव किया होता है तो कुछ तो होते हैं जो स्टार्टिंग में चले जाते हैं पीरियड्स मिस होते ही, कुछ होते हैं जो थोड़ा सा डिले कर देते हैं कि चलो अभी एक हफ्ता और देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जैसे ही आपका साइकिल मिस हुआ है आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो आपका अल्ट्रासाउंड इसलिए करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो प्रेगनेंसी हुई है, आपको कंसीव हुआ, जो फर्टिलाइजेशन, जो इम्प्लांटेशन हुई है, वो कहाँ पर हुई है, वो यूट्रस में हुई है कि कहीं और हो गई है। अगर यूट्रस में होती है देन फाइन। अगर आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो कहीं फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाए कहीं पे, तो वो आपको स्टमक पेन देता है, और वो इतना अनबेरेबल होता है कि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो जाती है ना, क्योंकि इम्प्लांटेशन यूट्रस में होनी चाहिए थी, ना कि ट्यूब्स में होनी चाहिए। और समटाइम्स ट्यूब्स भी बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, क्योंकि जैसे ही उसका साइज़ बढ़ रहा होता है बेबी का। तो आपने ये ध्यान रखना है, साइकिल मिस होते ही आपने अल्ट्रासाउंड करवाना ही है। सो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। आपको ये पता चला होगा कि हाँ आपको कब, कैसे, कहाँ पर ध्यान रखना है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।